विधानसभा चुनाव 2023 का आज नामांकन का आखिरी दिन था और आज महाराजपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी का चेहरा बनकर आए अजय दौलत तिवारी ने पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन फार्म भरा है। इस जलसा और युवाओं का उत्साह इस बात के संकेत दे रहा है कि दौलत तिवारी यहाँ कुछ बड़ा करिश्मा करने वाले हैं। हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी के बैनर तले पहला चुनाव है, युवा है, चेहरा है, नया विजन है, क्या उद्देश्य है और जो युवा में जोश दिख रहा है दौलत तिवारी के प्रति वो वाकई में क्या परिणाम में बदल पाएगा। दौलत जी बहुत बहुत स्वागत है, आज आपने नामांकन फॉर्म भरा है, क्या लगता है युवा में उत्साह है और दौलत तिवारी की माला सर में टोपी, क्या लगता है कहाँ तक क्या उत्साह दिख रहा है? जी देखिए, न केवल युवाओं में उत्साह है, माताओं बहनों में उत्साह है, हमारे बुजुर्गों में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, क्योंकि ये 20 साल से जो जनता छली जा रही थी, जिस तरीके से पीड़ित और शोषित थे लोग और उनको बार बार लोग छलने का काम कर रहे थे, तो एक तरफ एक ही परिवार के व्यक्ति को एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच बार मौके मिले और उसके बाद भी विधानसभा की स्थिति ये है, तो आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति रही होगी। तो वहां से हताशा लोगों के मन में थी। 2018 में भी लोगों ने बदलाव के लिए सोचा तो नई किरण की उम्मीद के साथ नए व्यक्ति को चुना था, लेकिन जब 5 साल में पिछले में वो भी धोखेबाजी, गद्दारी, भ्रष्टाचारी, और आप देखो किस तरीके से एक परिवार के लोग 20-20 गाड़ियों में विधायक लिखाए घूम रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता को भय दिखाने का काम कर रहे हैं, तो जनता वास्तविकता में निराश हो चुकी थी। तो फिर जनता ने फैसला किया कि एक तो या तो वो घर बैठ जाए और अपने ऊपर ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको झेलती रहे, या फिर जनता खुद तय करे कि एक बार हमें किसको निर्णय लेके बनाना है। तो जनता ने तय किया है, अब जनता खुद खड़ी हुई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, लेकर मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, और अब अंधेरा लूट लेंगे लोग मेरे गांव के। और पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। और मांगने से यहाँ कुछ मिलता नहीं ये जानकर, अब लड़ाई लड़के रहेंगे लोग मेरे गांव के। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ हल्ला भी है और लोगों में चर्चा भी है कि भाई अब लड़ाई स्वाभिमान और गद्दारों के बीच है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से आप बराबर मीडिया के माध्यम से देखते हैं, आपको सब जानकारी है विगत पिछले दिनों में क्या क्या हुआ है और क्या क्या स्टेटमेंट लोग देते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि चमन को सींचने में शायद पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी और हम पे आरोप लगता है बेवफाई का, और चमन को रौंद डाला जिनने अपने हाथों से, वो दावा करते हैं अपनी रहनुमाई का। इस शाराना अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है दौलत तिवारी जी का। लोगों में उत्साह भी है और एक माहौल भी है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो आपका मुकाबला उन राष्ट्रीय पार्टियों से है, बड़े बड़े चेहरों से है। दौलत तिवारी का पहला चुनाव है, नया अनुभव है, क्या लगता है आपको? दौलत तिवारी का मुकाबला किसी से नहीं है, जनता का मुकाबला है बेईमानों से, भ्रष्टाचारियों से, आतंक के साए बने लोग जो रहे हैं, जो दमनकारी नीति अपनाने वाले लोग हैं, जनता इनके खिलाफ लड़ रही है और जनता ने इस बार अपना प्रत्याशी खड़ा किया है, जनता उसी के साथ है। आज शंखनाद हो चुका है चुनाव का, साइकिल की स्पीड अब कहाँ कितनी बढ़ेगी, कहाँ तक पहुंचेगी? अब जी साइकिल की स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हर कोई ऐसा शायद ही घर हो पूरी महाराजपुर विधानसभा के अंदर जिसमें अखिलेश जी की साइकिल ना हो। अच्छा, अखिलेश जी का कोई कार्यक्रम ऐसा बनाएंगे आप लोग? चूंकि निश्चित रूप से माननीय अखिलेश जी से बात हुई है, तो अगर उनके छतरपुर जिले में कार्यक्रम बनेंगे तो निश्चित रूप से महाराजपुर विधानसभा में उनकी विशेष नजर है और उनने विशेष प्रेम और आशीर्वाद दे के हमको भेजा है। किससे मुकाबला है दौलत जी का? आज पे कांग्रेस से नीरज दीक्षित हैं, भाजपा से कामाख्या प्रताप सिंह जी हैं। देखिए, कांग्रेस भाजपा दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो कांग्रेस का विधायक है वो भी 5 साल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करता रहा, व्यापार बचाने के लिए अपने सारे निकाय गिरवी रख दिए भारतीय जनता पार्टी के सामने। अपनी माताजी का तक वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया कांग्रेस का विधायक होते हुए। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज
मैंने आपसे कहा दौलत तिवारी की लड़ाई किसी से नहीं है, जनता की लड़ाई बेईमानों से, भ्रष्टाचारियों से, आतंक के साए बने लोगों से है। जनता उनके खिलाफ अपने भाई के साथ मिलकर लड़ रही है। अच्छा, जीत का मूल मंत्र क्या है दौलत तिवारी जी का? बड़ा कॉन्फिडेंस है। जीत का एक ही मूल मंत्र होता है कि जनता के बीच में अगर आप विश्वास बनाते हो तो आप अगर उसको छलने का काम नहीं करते हो तो जनता सर आंखों पे उठाती है। जनता आपके लिए खून पसीना बहाने को तैयार होती है, लेकिन आप उसको जिस दिन पीठ दिखाने लगते हो तो वही जनता हताश और निराश हो जाती है। तो आज उसने अपने बेटे के रूप में, अपने भाई के रूप में इस बात का एहसास किया है कि मैंने जब जब जो कहा होगा मैं उस पर खरा उतरा हूंगा। मैं सर कटाने को तैयार हूं, लेकिन अपने आदमी के साथ धोखा देने को तैयार नहीं हूं, तो उसके साथ गद्दारी करने को तैयार नहीं हूं, उसको पीठ दिखाने को तैयार नहीं हूं। अगर उसके साथ कोई भी दबाव, अत्याचार या उसके साथ गलत होगा तो दिन या आधी रात हो, दौलत तिवारी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आधी रात को खड़ा दिखाई दे। अच्छा, विरोधी एक और आरोप लगा देंगे दौलत तिवारी भाई नौगांव नगर के अलावा बाहर कभी देखा नहीं, गाँव कभी गए नहीं है वो। क्या क्या करिश्मा कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? कौन लोग हैं वो? साउथ अफ्रीका से आए हैं क्या? मतलब अनवरत सालों से हम जनता के बीच में हैं, हमने अपने पांव के छाले नहीं देखे। हमने सरसेड़ से लेके सिंगापुर तक जो अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदमस्त बने बैठे थे, जनता का खून चूस के, काजू किशमिश बादाम खा के लाल लाल गाल किए बैठे थे और कहते थे कि हमारी विधानसभा में चारों तरफ एकदम चगन मगन है। तब हमने उनको आईना दिखाने का काम किया मीडिया के माध्यम से। जब गांव गांव में लोगों के बीच में गए तो आपने मीडिया के माध्यम से वहां की स्थिति हमने लोगों को दिखाई कि ये है यहाँ की स्थिति। चाहे हरपालपुर हो, चाहे महाराजपुर हो, चाहे गढ़ी मलेरा हो, चाहे नौगांव हो, चारों पूरी विधानसभा के अंदर, पूरे जिले के अंदर एक जो क्रांति आई थी वो 2017 से आप लगातार उस चीज को देख रहे होंगे। तो ये लोग जो कहते हैं ना, ये लगता है हमें ये साउथ अफ्रीका से आए हुए लोग हैं, इनको यहाँ क्षेत्र की जानकारी नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ महाराजपुर विधानसभा से शापा के उम्मीदवार हैं अजय दौलत तिवारी। इस बार समाजवादी पार्टी का चेहरा बनकर आए हैं, जनता के बीच हैं। आज नामांकन फॉर्म भरा है, लोगों का हुजूम, उत्साह देखा जा सकता है और शायद लगता है कि 2023 के परिणाम महाराजपुर विधानसभा के निश्चित बनने और बिगड़ने वाले हैं। तो बने रहिए महाकाव्य न्यूज के साथ। मैं हूं राकेश आर्य। दौलत भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपकी जांच करानी है।